इस छोटे से लेक्चर का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क पर यूनिट चार्ज। यहाँ हम सिर्फ V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये जो आप याद रखते हो वो याद नहीं करेंगे, बल्कि पोटेंशियल का जो एक्चुअल फिजिकल मतलब उसको थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम ये विदाउट जो मैथमेटिकल इंटीग्रेशन है उसके बगैर ही हम इसको समझेंगे। देखो स्टूडेंट्स काफी बार ये फॉर्मूला याद रखते हैं कि V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, लेकिन ये क्लियर नहीं होता कि ये पोटेंशियल एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करता है। तो इस छोटे लेक्चर में हम ये सवाल ही एड्रेस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, क्यों इसको वर्क पर यूनिट चार्ज बोला जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी के इसे कैसे जुड़ता है, और साथ ही साथ कुछ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स भी क्लियर करेंगे, जैसे U इक्वल टू क्यू ई, स्केलर वर्सेस वेक्टर। हाँ, और ये सारा हम इसमें मैथ्स नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई वे में जितना हो करेंगे। सबसे पहले एक आप एनालॉजी देख लो। मैकेनिक्स में अगर आप एक मास जो m कहते हैं, स्मॉल m को एक हाइट h तक उठाते हो ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो आपने उसे mgh जैसा पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया था, और ये मतलब mgh वो स्टोर करके रखता है। कभी कभी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को एनर्जी पर यूनिट मास के सेंस में देखते हैं, मतलब कितनी एनर्जी हर केजी के लिए है। अगर 1 केजी उठाया है तो ऐसे, अगर 2 केजी उठाया है एच हाइट पर तो इसीलिए हम उसको एनर्जी पर यूनिट मास बोल देते हैं, ताकि आइडिया आ जाए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी 18th 19th सेंचुरी में यही के जो साइंटिस्ट थे कि उनको भी एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी चाहते थे जो किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिकल लेवल बता सके, जैसे ग्रेविटेशनल लेवल होता है, जो जो ग्रेविटेशनल लेवल जो चीज बताता है, वैसा ही लेवल बताने के लिए एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ये बताए कि वहां पर यूनिट चार्ज के पास कितनी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की कैपेसिटी है। वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, है ना, सेम टू सेम जाने की कोशिश है। इसलिए हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को रफली हाइट के एनालॉग के रूप में देख सकते हैं। मतलब हायर पोटेंशियल तो हायर एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस टू पॉइंट के बीच वर्क पर यूनिट चार्ज कितना हो सकता है ना, सिंपल है अब तो। देखो अब फॉर्मल डेफिनेशन जाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एक छोटा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट जिसको कहते हैं वो लो, और उसे स्लोली पॉइंट ए से बी तक ले जाओ, ऐसे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर वर्क करेगा, तो उस वर्क को हम नाम बोलते हैं WAB, मतलब वर्क डन बाय द फील्ड। यहाँ जब चार्ज ए से बी में जा रहा है, समझे आप WAB का मतलब, तब हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं VB माइनस VA। ये होगा WAB बाई क्यू, यानी फील्ड ने जितना वर्क किया पर यूनिट चार्ज, वही पोटेंशियल डिफरेंस है। अक्सर हम एक रेफरेंस चूज करते हैं, जैसे इन्फिनिटी पे V को 0 मान लेते हैं, है ना, क्योंकि डिफरेंस निकालना है तो कहीं ना कहीं तो रेफरेंस लेना पड़ेगा। जैसे हम हाइट मेजर करते हैं तो बॉटम को 0 मान लेते हैं, वैसे यहाँ इन्फिनिटी को 0 मान लिया है। किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का मतलब होता है इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक टेस्ट चार्ज लाए, और फील्ड कितना वर्क पर यूनिट चार्ज करेगा, समझे आप, इतना ही है। अब यही वर्क पर यूनिट चार्ज वाली लाइन जो है V का कोर मीनिंग है। देखो इस फिगर में हम पैरेलल प्लेट्स की सिचुएशन ले रहे हैं। लेफ्ट प्लेट को पॉजिटिव मान लिया, राइट को नेगेटिव रखा है।
तो लेफ्ट हाई पोटेंशियल बोलेंगे और राइट को कंपेरेटिवली लो पोटेंशियल बोलेंगे। इनके बीच अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसका एरो देखो लेफ्ट से राइट मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब देखो दो पॉइंट्स ए और बी को देखो, ए हाई पोटेंशियल वाली प्लेट के पास है, बी लो पोटेंशियल वाली, उनके बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी लिया गया है यहाँ। अगर हम एक चार्ज क्यू को ए से बी की तरफ मूव होने देते हैं तो फील्ड का वर्क क्या हो, अप्रोक्सीमेटली क्यू टाइम्स ई टाइम्स डी, और ये यूनिफॉर्म फील्ड है, स्ट्रेट पाथ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आएगा वीबी माइनस वी ए, और इसको हम कहेंगे माइनस ऑफ डब्ल्यू बाई क्यू। यानी अगर आप चार्ज को फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हो तो फील्ड पॉजिटिव वर्क करता है और पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, इसीलिए पोटेंशियल डायरेक्शन अब जो ये वेक्टर ई है में डिक्रीज करता है। अब यूनिफॉर्म फील्ड में मैग्नीट्यूड रिलेशन होता है वी मतलब मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू ई टाइम्स डी। ये आपको एक पिक्चर जो है वो विजुअल फील दे रही है, और प्लीट के बीच का जो डी बढ़ाने से आपका डेल्टा वी भी बढ़ जाएगा, देखो क्योंकि ऊपर की फॉर्मूला के हिसाब से। अब हमने यहाँ पे कोई मैथमेटिकल स्ट्रिक्ट इंटीग्रेशन नहीं किया है, जस्ट आपको एक फील दे रहे हैं। अब पोटेंशियल को एनर्जी से जोड़ते हैं, किसी पॉइंट पर V है पोटेंशियल और वहां एक चार्ज Q रखा है, तो उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलेंगे U इक्वल टू क्यू वी। ये सिंपल रिलेशन बहुत यूजफुल है दोनों में, बोर्ड में और जेई में। अब यूनिफॉर्म फील्ड जो है बिटवीन पैरेलल प्लेट्स के केस में हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड क्या होगा, ये डेल्टा वी बाई डी, यहाँ डी का प्लेट के बीच का सेपरेशन है, और डायरेक्शन कैसे आएगा, हायर वी से लोअर वी की तरफ। हम्म। अब कुछ ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है। पोटेंशियल वी एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आप वर्क पर यूनिट चार्ज जो फील्ड चार्ज पर कर सकता है, यहाँ पे ये ध्यान रखो इतना। वी या डेल्टा वी का साइन आपको चोजन रेफरेंस पे डिपेंड करता है, इन्फिनिटी पे जैसे यूजुअली जीरो लेते हैं। अब ये ट्रैप्स क्या है एग्जाम में, देखो हायर पोटेंशियल मतलब स्ट्रॉन्गर फील्ड नहीं है, सिंपली ये हमेशा ज्योमेट्री और डिस्टेंस भी मैटर करते हैं, समझे। हाँ, दूसरा पोटेंशियल वी और पोटेंशियल एनर्जी को मिक्स मत करो आप, यूजुअली मिक्स कर देते हैं, एक पर यूनिट चार्ज है, दूसरा टोटल एनर्जी है, समझे आप, वी और यूनिट चार्ज और यू टोटल। अगर ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो शुरुआत की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स है और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, दोनों में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाओ। चलो यहाँ पे ये छोटा सा लेक्चर अभी पॉज करते हैं। इस वीडियो को अब हम ये जो फाउंडेशंस और हिस्ट्री के साथ अ, कर सकेंगे, और भी ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो हम रखेंगे। ये देखिए एक बात यहाँ पे क्लियर करें कि ये प्रॉपर सिलेबस हम नहीं कवर कर रहे, वो तो करेंगे ही, बट ये जस्ट आपको ऑन टॉप। तो व्हाई फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर, ये भी एक टॉपिक आपका आएगा आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, ये भी हम अभी कवर करेंगे। माइक्रोस्कोपिक व्यू जो होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी एक टॉपिक हम भी फाउंडेशंस के साथ करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्लियर इंट्यूशन आपको पूरे ये जो 12th और इन जनरल फिजिक्स में ईएम पार्ट में भी बार बार काम आने वाला है। थैंक यू।